हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों के डिमांड पे मैंने बनाया है हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। और ये उतना ही वैलिड है, उतना ही मान्य है सारे कंसेप्ट्स अगर आप किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो। गाइस, बहुत से लर्नर्स मुझे मिले, सर मैंने 3 महीने सोशियोलॉजी पढ़ा, 2 महीने हिस्ट्री पढ़ा, फिर मैंने एंथ्रो चेंज किया, फाइन, और अब जाके कोई और ऑप्शनल के बारे में सोच रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड आई हैव वेस्टेड माई फ्यू मंथ्स। ओ माई गॉड, मेरी बात समझ में आ रहा है? हम इस पे बात करेंगे कि आखिर किसी भी ऑप्शनल को चूज करने से पहले हम किन किन खास बातों का जरूर ध्यान रखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 years, आई एम फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, disaster management and biology science, life sciences which is a part of your science and technology। और गाइस, मैं आपके लिए बहुत और इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी अपकमिंग डेज में लेकर आ रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वर्कड एज अ सीनियर फैकल्टी इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली एंड आई यूज्ड टू इंटरेक्ट अ लॉट। मैं आपसे इंटरेक्शन बहुत करता हूं। इंटरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रोसेस। और आप जानते हो, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। जितनी आप इंटरेक्ट करोगे गाइस, उतनी ही आप सीखोगे। फाइन गाइस, www.ajitlife.in आपको मेरा वेबसाइट का लिंक दिख रहा है। क्वेश्चन इज, इस वेबसाइट पे कौन कौन सी फ्री, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। गाइस, हमने इस चैनल पे रिसेंटली कौन कौन से वीडियोस पब्लिश किए हैं और आप उसे जरूर देखें ताकि आपको फायदा हो। जितने मेरे विद्यार्थी भारत के किसी भी रिमोट एरिया से हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, जीवन में नई उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उनके लिए हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर बात क्वालिफिकेशन की करें, एग्जाम पैटर्न की करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, कट ऑफ की बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें, आने वाले समय में रिसोर्सेज की बात करें, यू विल गेट वन स्टॉप सॉल्यूशन OSS ऑन दिस चैनल। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ये भी कोई बताने की बात थोड़े है, कर लीजिए आप, ऐसी भी क्या बात है। और गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब झमाझम शेयर करते रहें। तो ये एक ऑसम वीडियो गाइस। फिर आप लोगों के बहुत से मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स आए कि सर करंट अफेयर्स मेरी बहुत बड़ी समस्या है। तो गाइस, मैंने आपके लिए प्रीलिम्स में कैसे निकाल पाऊं, कौन सर ऑनलाइन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, अगेन दिस वीडियो इज, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, 11 स्टेप्स टू क्रैक्स प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी। गाइस, इस वीडियो को आप जरूर देखें अगर आप अभी तक नहीं देख पाए तो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और फिर एक आर यू वरीड अबाउट करंट अफेयर्स, ये भी हमने इस चैनल पर पब्लिश किया है, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी करंट अफेयर्स की, और मैंने बड़ी बारीकी के साथ एक एक बातों को आपको समझाया है। और गाइस, तो मैं आपसे बता रहा था कि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे www.ajitlife.in, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये मेरी टीम का नंबर है 9310379081। अगर आप कुछ व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि सर मुझे कोर्सेज ज्वाइन करनी है, मुझे कोर्सेज फ्री वाली चाहिए, मुझे कोर्सेज कंप्लीट सॉल्यूशन पेड वाली चाहिए, व्हाट एवर, आप मुझसे इस पे मैसेज कर सकते हो।
और अगर अभी तक आपने इस झमाझम टेलीग्राम चैनल को अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो इसे जरूर से ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चैनल को 80K प्लस सब्सक्राइबर पहुंचा है। एक बिग थम्स अप तो आपके लिए बनता ही गाइस। ऑलवेज हम लोग मिलके इस ऑनलाइन एजुकेशन में क्वालिटी कंटेंट और एक रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे, जो हमने गाइस मिशन स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, आप मुझे फेसबुक पे लाइक फॉलो कर लें। माय फ्रेंड्स, तो मैं आपसे वेबसाइट की बात कर रहा था, www.ajitlife.in। यहाँ क्लिक करेंगे कोर्सेस में, आपको मेरी फ्री क्लासेस, पेड कोर्सेस, ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड सो ऑन, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी एंड कंप्लीट जीएस, इस तरह के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स ड्रॉप डाउन में एक आपको मिलेगा पावर द फाइनल एज, जो कि बहुत ही ऑसम मैगजीन है। और नीचे आपको फ्री ब्लॉग्स मिलेंगे, फ्री लाइव क्लासेस, लेटेस्ट यूट्यूब सेशन, फ्री डाउनलोड्स। अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी चाहिए, तो ऑल दिस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्री डाउनलोड्स। और गाइज, अगर आपका कोई सुझाव है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कॉन्टेक्ट में जाके हमें मेल कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब के लिंक्स टॉप पे है, आप क्लिक करके बिल्कुल हमसे गाइस इजीली जुड़ सकते हो। एंड नंबर ऑफ कोर्सेज, फ्री लिंक्स, टेलीग्राम चैनल, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका आप जरूर फायदा उठाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपसे बता रहा था, जल्दी से हम आपकी बातों को आगे बढ़ाएं। तो ये फ्री डाउनलोड में करंट अफेयर्स पावर द फाइनल एज आपके लिए अवेलेबल है। ओके, ये जुलाई के 2 पार्ट्स हैं, आप जल्दी से देख लो। और फिर ये सब फ्री है गाइस। जून के 2 पार्ट फोर्टनाइटली हमने पब्लिश किया था। फिर गाइस वीक में 4 वीक, ये वीकली हमने मई में किया था, इन द मंथ ऑफ मे, वीक 1, वीक 2, ये 4 और 3 है। और फिर ये आपको वीक 2 और वीक 1 आ गया। गाइस, क्वेश्चन इज आखिर सोर्सेस क्या क्या हैं? तो माईगॉव, PIV, बिल्कुल हमने ऑथेंटिक सोर्सेस लिया हुआ है। ठीक है गाइस, आगे और देखिए आप, द हिंदू यहां से हमने लिया है माय डियर फ्रेंड्स। फिर हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, मिंट से लिया हुआ है, डाउन टू अर्थ वहां से लिया हमने। और आपकी जो बहुत फेमस मैगजीन है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी एंड यू, हमने गाइस यहां से लिया है। So all these articles are taken from very authentic sources, योजना एंड कुरुक्षेत्र एंड नंबर ऑफ अदर्स। माय फ्रेंड्स, इतनी हार्डवर्क के साथ ये पूरी रिसोर्स वेबसाइट के करंट अफेयर्स होम पेज पे जाओगे, डाउनलोड पावर द फाइनल एज, बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। मैंने आपसे वादा किया था कि ऑसम कंटेंट्स मैं आपको दूंगा। गाइस, पढ़ने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही रिक्वायर्ड है, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए पावर बूस्टर सीरीज, मैगजीन इज पावर द फाइनल एज, सीरीज इज पावर बूस्टर, मंडे टू फ्राइडे 9 PM आपके लिए अवेलेबल है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, फ्री 9 PM पे ये आपके लिए क्विज अवेलेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, MCQs जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको गलतियों से, मिस्टेक से दोस्ती करना सिखाता है। चॉइस इज योर्स। गलतियां आप एग्जाम में करें या गलतियां एग्जाम से पहले हमारे साथ जुड़ के करें, ताकि एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो, कोई निगेटिव मार्किंग की नौबत ना आए, या मिनिमल ह्यूमन एरर वाली मार्किंग हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टू एरर इज ह्यूमन। गाइस, तो आइए इस बात को समझते हैं। आप मंडे टू फ्राइडे टेलीग्राम चैनल का अगेन नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे और ये आपको फ्री MCQs मिलेंगी। सो गाइस, आर यू रेडी टू हैव एन ऑसम इंटरेक्टिव सेशन, हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शनल? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ऑप्शनल आपके यूपीएससी CSE मेंस में 500 मार्क्स तो डायरेक्टली
और कुछ ऑप्शनल मैं बात करूंगा आपको और भी इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है गाइस, हम इन सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल कम ऑन दिस वन बाय वन। गाइस, ऑप्शनल कोई T20 नहीं है, ऑप्शनल कोई वनडे मैच नहीं है, ऑप्शनल एक मैराथन रेस है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम के आउट ऑफ 1750 मार्क्स, मैंने पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर वाली वीडियो में बताया है। आप इस चैनल पे उसे जरूर देखें अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो तो ऑप्शनल गाइस एक मैराथन रेस है। दैट मीन्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक बिना बोर हुए इंटरेस्ट के साथ आप इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएं। यही प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है। 1 महीने 20 दिन 25 दिन पढ़ा, सर मैं इस सब्जेक्ट से बोर हो रहा हूं, मुझे कुछ और बताओ। और वो गलतियां क्या कर रहे हैं, अपने हर दोस्तों से वो ये सवाल पूछ रहे हैं, और जितने टीचर से उनकी बात होती है, फैकल्टी से बात होती है, उनसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं। गाइस, मैं अपनी पसंद का आपको बताऊंगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपको लंबे समय तक पढ़ना है, तो बिना बोर हुए आप इसे इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ पाएं। तो ये एक मैराथन रेस की तरह है। ठीक गाइस, पहले क्या करें हम, स्टेप 1 कैसे समझ में आए, तो आप पहले क्या करो, सिलेबस को ओपन करें। ठीक, और सिलेबस को आराम से 1 दिन 2 दिन उसे देखें। कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है। फिर क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें कि पिछले 5-7 सालों में यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप फोकस करें। ओके, आइए और देखते हैं गाइस। सो स्कैन द सिलेबस। आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो? क्या आपको ज्योग्राफी लेनी है, आपको पब्लिक एड लेना है, आपको एंथ्रोपोलॉजी लेनी है, आपको PSIR लेना है, क्या लेना है? जो आपको लेना है आप उसके सिलेबस को स्कैन करें और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें। सेकेंड स्टेप, ठीक, जाहिर सी बात है वो अपने आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे आप। गाइस, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, जब आप सिलेबस स्कैन कर रहे हो, तो ये टाइम ले रहा है। इट विल टेक टाइम, बट द चॉइस ऑफ ऑप्शनल कैन बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी CSE, क्योंकि अकेले डायरेक्टली 500 मार्क्स, मैं आपसे बताऊंगा कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको 250 इनडायरेक्टली, दैट मीन्स 1750 में आपको 750 मेंस में और इंटरव्यू में भी 50 मार्क्स, लगभग 800 मार्क्स का आपको वेटेज दे रहे हैं। तो क्या करें, बी पेशेंट, एक्सप्लोर अ लॉट एंड आफ्टर केयरफुल एनालिसिस मेक योर डिसीजन, ताकि आपको कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ तो ऐसे भी हैं कि 4-5 दिन में ही सर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, सर बिल्कुल झमाझम नहीं हो रहा है, बिल्कुल डैश और डैश हो जा रहा है, ये नौबत न आए माय डियर फ्रेंड्स। इस पे आपको ध्यान रखना है। कई बार गाइस, आपका अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हो तो जानते हो आप कि ये आपके ऑप्शनल आपको काफी GS में हेल्प करते हैं। ठीक, तो आपका प्रायर बैकग्राउंड है क्या? अब इस पे 2 बातें होंगी, या तो बैकग्राउंड होगा या तो नहीं होगा, है ना। या तो बैकग्राउंड स्कूल डेज में आपने पढ़ा था बेमन से, जब आपको डॉक्टर और इंजीनियर्स बनने के प्रेशर बनाया गया था आपको, तब IAS बनने वाली बात नहीं हो रही थी। कुछ इस तरह की बातें अलग अलग जगह पे मान्य होती हैं। सो गाइस, क्या आपका इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है?
क्या आपने स्कूल डेज में ज्योग्राफी पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, क्या आपने हिस्ट्री पढ़ी है? फॉर एग्जाम्पल, क्या सिर्फ आपने उतना ही पढ़ा कि एग्जाम में एसएसटी में मार्क्स आ जाएं? माय फ्रेंड्स, अगर आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट का है तो फायदा यह मिलता है कि आपको स्क्रैच से, बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। ध्यान से सुना, कई बार ऐसा होता है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बीटेक हो, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सपोज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और कॉलेज डेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की थी जो रिक्वायर्ड है। आप जानते हो गाइस, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। शायद आप मुझसे सहमत होंगे। अब यहां पे आपको जज करना है कि आपने क्या उस लेवल की पढ़ाई की है। वन, क्या आप कुछ महीनों में उस लेवल को एक्वायर कर पाओगे? टू, क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है? क्या आप उस लेवल्स पे कमांड है आपका? क्या मेडिकल साइंस से आपने एमबीबीएस किया है? क्या आपका उस पे कमांड है? ये कोई आपको और नहीं बता सकता। नॉट इवन मी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये आप जानते हो, आपको तय करना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, गो अहेड। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत से लर्नर्स, बहुत से विद्यार्थी जो मुझसे क्लोज हैं, सर मैंने बीटेक तो कर लिया लेकिन कोई कमांड नहीं है। मैं उनसे बोलता हूं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, कोई बात नहीं, आइए आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़िए फॉर एग्जाम्पल। मैं थोपता नहीं, चॉइस आपका होगा, इंटरेस्ट आपका होगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, मुझे या आपके फ्रेंड्स या आपके किसी भी रिलेटिव को नहीं, रिश्तेदार को नहीं। ठीक, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैकग्राउंड है तो थोड़ी सी आपको ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाता है। अगर मैं वर्किंग इंडिविजुअल्स की बात करूं गाइस, तो जहां पे टाइम ऑलरेडी हाईली लिमिटिंग है, ऑलरेडी जॉब का प्रेशर है, जॉब इस समय कोविड के बाद जो हालात बने हैं, जॉब छोड़ नहीं सकते, फैमिली रन करनी है। ठीक, कई बार आप होता है, आप यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, आप पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करें? हम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें गाइस जो टाइम की स्कैसिटी है, जो आपको सपोज जीएस में हेल्प करे, जीएस में हेल्प करे। इस तरह के ऑप्शनल आपको जीएस में ओवरलैप करे और आपका ड्वेल पर्पज सॉल्व हो जाए। ठीक, अगर आप जॉब के साथ हो तो। माय फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अभी मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा इसके बारे में कि ओवरलैपिंग विथ जीएस हेल्पफुल इन जीएस। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको 250 मार्क्स इन योर मेंस, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट को जोड़ दें, इन योर इंटरव्यू 300 मार्क्स तक आपको एडिशनल हेल्प करते हैं, 500 पेपर 1 और पेपर 2 के अलावा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस पे बात करूंगा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग अगर हो रही है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी कैसे देखते हो आप? अगर आपका इंटरेस्ट है जीएस में, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, आप एंजॉय कर रहे हो, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज डिटेल एनालिसिस के साथ आपसे बात करूंगा। या कोई मैं आपसे सुपरफिशियली बातें नहीं करता, ये आप अच्छे से जानते हो। माय फ्रेंड्स, सो इनहेरेंट इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा भाई, आप किसी भी ऑप्शनल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी ऑप्शनल को आप किसी रैंडम स्टैट के बदौलत सेलेक्ट ना करें। डू नॉट सेलेक्ट एन ऑप्शनल बेस्ड ऑन रैंडम स्टेटिस्टिक। बहुत से लोग आपको एक फालतू के डाटा देंगे कि भाई एक्स पीपल गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम वाई ऑप्शनल
इन लास्ट जे ईयर्स। ठीक, तो भाई हमें क्या करना, और एडवाइस लाइक सिंस एक्स लिटरेचर इज नॉट पॉपुलर तो यू कैन स्कोर वेल। इस तरह के अनवांटेड रैंडम स्टेट पे न जाएं, ये आपके लिए हो सकता है ये बन जाए BBK बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम, ना हो पाए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये ना हो पाए। आप ऐसे किसी डाटा एनालिसिस पे नहीं जाएंगे। हो सकता है कि डाटा जो आपको सब्जेक्ट बता रही है वो आपका इंटरेस्ट का है नहीं, तो आप औरों को पढ़ने में मन लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मन लगे। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ये देते हैं, सर ये मैंने लास्ट 5 ईयर का एनालाइज किया। अरे भाई, इससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक, आप प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस सब्जेक्ट में, उस ऑप्शनल में अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो क्या आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है? क्या टॉप फैकल्टी आपको उस सब्जेक्ट में मिल रही है? क्या फैकल्टी ने इतनी हार्डवर्क की है कि आपका टास्क मिनिमाइज और रिड्यूस हो जाए? गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या उस पर प्रॉपर गाइडेंस और टॉप फैकल्टी है कि नहीं है। हमने कोई टेक्निकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई ठीक से की नहीं। आप जानते हो बीटेक मैक्सिमम स्टूडेंट्स 80% कैसे करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा समझदार हो। ठीक, सेम इज द केस विथ 80% लर्नर्स फॉर BA BSc एंड BCom। मुझे आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर हो, समझदार हो गाइस, क्योंकि आप इस दौर से गुजर रहे हो। दिल की बात मैंने आपकी कर दी है ना गाइस। तो क्या आपको उस पर टॉप गाइडेंस मिल रहा है? क्या अवेलेबल रिसोर्सेस हैं? क्या नोट्स हैं? ये बात आपको गाइस जानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं तो ज्योग्राफी में मैंने 107 बुक्स को कंपाइल कर दिया है, GMS बना दिया है। तो आपका टास्क मैंने मिनिमाइज और रिड्यूस कर दिया है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लें, आप अन्यथा शब्दों से अर्थ न निकालिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप ये देखेंगे। आप सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस की है? क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। आइए देखते हैं गाइस, क्या आपने अपनी स्ट्रेंथ, क्या आपने अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन बातों को आपने एनालाइज किया है? इन इंटरेस्ट, इन योर ओन इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज थॉरली बिफोर मेकिंग डिसीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे थ्रेट क्या पॉसिबल है, आपने अगर ये प्रॉपर एनालिसिस की है, और क्या आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल कॉन्सिस्टेंसी के साथ आगे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये अनिवार्य है गाइस। अंडरस्टैंड दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस इज ऑलमोस्ट साइज ऑफ द एंटायर GS। कुछ गाइस ऑप्शनल ऐसे होंगे, ध्यान सुनना, जो आपको सिलेबस अगर आप देखोगे तो बड़ा दिखेगा, उससे घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा है, GS का पेपर 1। सिलेबस इज नॉट डिफाइंड ऑफ फ्यू लाइंस, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछते हैं, एनीथिंग अंडर द सन। मेन का सिलेबस आपको लंबा दिखता है, डिफाइंड है, क्वेश्चंस आप आराम से समझ पाते हो बिकॉज टॉपिक्स डिफाइंड है। मेन एग्जामिनेशन इज मोर प्रेडिक्टेबल एज कंपेयर टू प्रीलिम्स। तो जिस सब्जेक्ट का पेपर सिलेबस डिफाइंड है, आप सिलेबस देख के घबराना नहीं। बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं सर इस वाले सब्जेक्ट को ले लूं, इसका सिलेबस छोटा लिखा है। बिल्कुल इस तरह के मिसगाइडेंस में आपको नहीं आना है। ठीक, आपको देखना है कि भाई प्रतिदिन किस वर्ष में आप अपेयर हो रहे हो। अगर आप 2022 या 23 में अपेयर हो रहे हो तो क्या आप डेली के 2 घंटे ऑप्शनल के निकाल पा रहे हो? एक तरफ अगर उस ऑप्शनल का वेटेज GS मेंस में है, वो फायदा हो रहा है, और अब जो गाइस ट्रेंड हो चुका है, मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते करते ही प्रीलिम्स की आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, लिंकेजेस ऑफ टॉपिक का कंसेप्ट बनेगा।
इस बात पे आपको टाइम पे आप फोकस करेंगे कि कितना टाइम आप दे सकते हो, वो डिपेंड कर रहा है कि किस वर्ष आप एग्जाम देंगे और अभी आप किस स्टेज पे हो, ये बातें उसको तय करेंगी। कितना टाइम आपको देना है, सिलेबस कितना लेंदी है तो डिफाइंड है, कितना पेपर 1 पेपर 2 में ओवरलैपिंग हो रहा है। कई बार ऐसा होगा कि उसी ऑप्शनल के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस ओवरलैप कर रहे हैं और 2 बार बातें लिखी हुई हैं और डिफाइन है, हम देख के घबरा जाते हैं कि भाई सिलेबस इज वेरी लेंदी, और वही टॉपिक्स आपके जीएस के पेपर में 1 में पेपर 3 में एंड सो ऑन वहाँ भी मेंशन हुआ है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जब फ्रेशर होते हैं तो हम इन बातों को समझ नहीं पाते, ठीक। तो ये बात आपको समझना है गाइस। स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप बेसिक्स एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, वो आपको जीएस के लिए भी हेल्पफुल होगा और आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। सो एज अ फ्रेशर यू शुड स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, ठीक। इन माई केस आप जानते हो एवरीथिंग बेसिक्स टू एडवांस ऑल बुक्स आर कवर्ड। आप पे बर्डन काफी मिनिमल होता है गाइस, यू नो इट, है ना गाइस। माय फ्रेंड्स, स्मार्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक। तो क्वेश्चन इज व्हाट टू डू व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि आपको, यहां देखिए आप, व्हाट टू डू व्हेन यू आर कंफ्यूज विथ व्हाट इंटरेस्ट यू। You might have an inherent interest and curiosity in a subject and wish to study more. Based on such curiosity, check out syllabus, previous year question and study matter of the subject. यही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ठीक, कि आपकी जानने की उत्सुकता है, ये एक मैराथन रेस है। तो गाइस इस बात को देखिए, ऑप्शनल इज मैराथन रेस, इंटरेस्ट का होना जरूरी है। इसके अंदर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या आपका बैकग्राउंड है तो फाइन, नहीं है इट कैन बी डन। वर्किंग इंडिविजुअल्स ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो कम टाइम में कवर हो और आपको जीएस में हेल्प करे। ओवरलैपिंग विद द जीएस, इनहेरेंट इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या कोई टॉप फैकल्टी और प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज की कोई स्कैसिटी तो नहीं है, क्या आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस की है, क्या आप उस सब्जेक्ट में प्रॉपर कंस्टेंट हो, क्या आप कितने टाइम एक दिन में आप देना चाहोगे डिपेंडिंग अपॉन किस वर्ष आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, इन हाउ मच टाइम ऑप्शनल शुड बी कवर्ड। एंड गाइस स्टार्ट विद एनसीईआरटी, और मैंने आपको स्मार्ट एडवाइस दिया था मेरे फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए मैंने संक्षेप में टू द पॉइंट अपने 15 वर्ष के अनुभव के आधार पे, 10 लाख विद्यार्थियों के पढ़ाने के अनुभव के आधार पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स। फॉर एनी क्वेरीज आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हो तो वेबसाइट के कंटेंट में जाके आप वहाँ हमें मेल कर सकते हो गाइज, और फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप अपना बहुत ख्याल रखें, बी पॉजिटिव गाइस, बी पॉजिटिव। मैं चंद 2 लाइनें अपनी फेवरेट के साथ इस सेशन का समाप्ति करूंगा गाइस। मेरी बड़ी फेवरेट लाइंस हैं जो मैं अक्सर अपने ऑफलाइन बैचों में दोहराया करता था। वह पथ क्या पथिक क्या, वह पथ क्या पथिक क्या, पथिक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस पथ में विखरे शूल न हो कांटे न हो, वह नाविक क्या, नाविक की कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। गाइस कई बार धाराएं प्रतिकूल होंगी, अड़चनें बाधाएं आएंगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, स्वास्थ्य की हो या कोई पारिवारिक समस्या हो। हमें घबराना नहीं है। अजीत तिवारी सर दिल्ली में बैठे हैं लेकिन आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊं। मैं मोटिवेटेड फील करूंगा गाइस। और आपका इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।